कि मैं राजेश शुक्ला की छाती पर बैठ के तब चुनाव लड़ूंगा। चैलेंज करता हूं कि वो मेरे को मार दें, मेरी छाती पर चढ़ जाएं, मेरा खून पी जाए, कि मैं राजेश शुक्ला की छाती पर बैठ के तब चुनाव लड़ूंगा। मार डालना चाहते हैं, मेरी हत्या करना चाहते हैं, मेरे जीते जी में लगता है कि वो जीत नहीं पाएंगे। मैं चाहता हूँ कि झूठे का मुंह काला हुआ और सच्चे का बोल वाला हुआ। सत्य की जीत हुई। और हम कहते थे कि व्यापार मंडल को जेबी संगठन नहीं बनने देंगे। हम कहते थे इस व्यापार मंडल को कानूनी तरीके से, विधि सम्मत तरीके से, जो उसके बायोलॉजी है उनके अनुसार बनाइए। और यही लड़ाई हमारे व्यापार मंडल के पदाधिकारियों की, हमारे बजाज जी की, हमारे अरोड़ा जी की और हमारे फुटेला जी की थी। यही सारे व्यापारियों की थी। और हम सब भारतीय जनता पार्टी के लोग और समाज के लोग इनके साथ खड़े थे। और मुझे खुशी है कि इस बात को विहित प्राधिकारी के यहाँ भी अब न्यायालय में चला गया है। वहाँ से भी हमें पूरी उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। और अब तक जो अधिकारियों ने, चाहे हमारे उप निबंधक हों, सबने हमारी शिकायतों को सही पाया, उनकी बात को गलत पाया और इसीलिए 25 चुनाव स्थगित हुए। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस चुनाव में जब ये कोशिश हुई कि दोनों पक्षों को बुला करके समझौता करा के रास्ता निकाल लिया जाए, और प्रशासन ने जब दोनों पक्षों को बुलाया तो जब सारी बात लगभग तय हो गई थी और चुनाव को शुरू करने जा रहे थे, तो हमारे क्षेत्र के विधायक जी ने टेलीफोन करके अपने पक्ष से कहा कि तुम बात मत मानो। और वो लोग उस वार्ता को जो सुलझ गई थी छोड़कर चले आए। और उसके बाद उन्होंने बयान भी दिया कि मुझे इस आंदोलन से लाभ हो रहा, राजनीतिक मेरी किच्छा में पकड़ बन रही है। तो मुझे लगता है कि अपनी पकड़ यहाँ बनाए रखने के लिए और लाभ लेने के लिए उन्होंने व्यापारियों को लड़ाया, व्यापारियों को मामला सुलझने नहीं दिया। लेकिन मुझे खुशी है कि हमारे प्रशासन, हमारी न्याय व्यवस्था इसमें सही दिशा में आगे बढ़ रही है। और बहुत जल्दी निष्पक्ष चुनाव होंगे, बहुत जल्दी सही मतदाता सूची पर चुनाव होंगे जिसमें वास्तविक व्यापारी यहाँ के होंगे। और जो फर्जी लोग यहाँ बुलाकर बनाए गए हैं इधर उधर से, जो व्यापारी नहीं हैं, उनके नाम निकाले जाएंगे। नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी और एक स्वच्छ, साफ सुथरा और अच्छे सच्चे व्यापारियों का, जो सही व्यापारी हैं, उनका व्यापार मंडल फिर से खड़ा होगा। जैसे वो ठाकुरदास सुखीजा जी के समय में खड़ा था, जैसे वो चावला जी के समय में खड़ा था, जैसे वो राजकुमार बजाज जी के समय में खड़ा था, ऐसे आगे खड़ा होगा। मैं इसके श्रेय इन व्यापारी साथियों का, अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी साथियों का, क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। उन्होंने पूरा समर्थन दिया। हाँ, एक बात का मुझे अफसोस है कि मैंने कहा था कि जब तक यहाँ पर बैठेंगे बेहड़ जी, मेरे बड़े भाई, तब तक मैं यहाँ बैठूँगा। लेकिन मुझे बीच में जाना पड़ रहा है, इसका मुझे अफसोस है। मुझे इसलिए जाना पड़ रहा है कि कल उन्होंने एक ऐसी बात कर दी है जिससे हमारा भाईचारा खत्म हो गया। अब हमारी राजनीतिक प्रधानता हो गई। कल उन्होंने ये कह दिया है कि मैं राजेश शुक्ला की छाती पर बैठ के तब चुनाव लड़ूंगा। इसका मतलब वो मुझे मार डालना चाहते हैं, मेरी हत्या करना चाहते हैं, मेरे जीते जी में लगता है कि वो जीत नहीं पाएंगे। तो मैं उनको चैलेंज करता हूँ, मैं उन्हें चैलेंज करता हूँ कि वो मेरे को मार दें, मेरी छाती पर चढ़ जाएं, मेरा खून पी जाए, लेकिन मुझे मार करके वो चुनाव नहीं जीतेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता अगर यहाँ रहेगा तो उनकी जमानत जब्त करा देगा। और जो मैंने काम किए हैं उन कामों को लेकर जाएगा, उनकी जमानत जब्त करा देगा। और जब भाईचारा खत्म हो गया तो तुम अपनी लड़ाई लड़ो, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। तुम एसडीएम को हटाओ, हम उसे हटने नहीं देंगे। देखते हैं आगे भी कौन जीतता है। व्यापार मंडल चुनाव को कब तक मांगा जा रहा है कि कब तक करा लिया जाएगा? क्योंकि आपने कहा जल्द करा लिया जाएगा, आपने कहा जल्द करा लिया जाएगा, तो संभावित कब तक करा लिया जाएगा? प्राधिकारी के निर्णय से होगा। विहित प्राधिकारी एक मजिस्ट्रेट है जी, वो 10 दिन में कर दे, 20 दिन में कर दे, दोनों पक्षों को सुने, फटाफट अपनी बात रखे, यथाशीघ्र जल्दी करेगा। अब तो कानूनी प्रक्रिया में चला गया। बिहार जी चाहते थे, अगर वो चाहते थे कि हो जाए तो जब एडीएम ने बुलाया वार्ता के लिए और दोनों पक्ष राजी थे कि नई मतदाता सूची बना ली जाए, दोनों पक्ष राजी थे कि फिर से नामांकन कर लिया जाए, तो बिहार जी ने फ़ोन करके उनको अपने राजकुमार बुड्ढी जी को कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होने देना है। अगर ये सुलझ गया तो मेरा राजनीतिक लाभ मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि इस आंदोलन से मुझे बहुत लाभ मिल रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ सालों यहाँ बैठे रहें और खूब लाभ कमाएं। सीएम साहब से आज आपकी बात हुई है, क्या आश्वासन मिला है आपको? अब ये नई प्रक्रिया से चुनाव होगा। सीएम साहब ने भी मुझसे कहा, सीएम साहब ने मुझसे कहा कि किसी नेता के दबाव में किसी अधिकारी का तबादला नहीं होगा। जो विधिक प्रक्रिया है, जो सामान्य प्रक्रिया प्रशासन की, उसी के तहत निर्णय होंगे और किसी के दबाव में कोई गलत काम नहीं होगा।